वह बेटी जब उसकी हत्या की गई होगी, कुकर चलाई होगी, वह हर माँ बाप का जो उस भाई का वह जिसकी भी मान ले कोख्ता जन्म लिया था उसने, उसका जो दर्द है चीस मार भी है भाई। ये जो कृत्य बना है ये बहुत ही कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं और इस तरह की घटनाएं कभी सुनने भी नहीं चाहिए और ये वास्तव में हो रही है। शब्द नहीं है जी हमारे पास। अब इस घटना के ऊपर सरकार ने बहुत मजबूती से काम करना चाहिए, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और कड़े से कड़ी कार्रवाई करके जो भी दरिंदे हैं उनको सजा देनी चाहिए। अब अगर सलमान खान ने धमकी मिला है तो पूरा सेंटर की गवर्नमेंट हिलजे है, वो उसका साथ देने लग रही है। और पूरा इस बेबे की क्रूरता तो इतनी हत्या हुआ है तो कोई मतलब है, कोई प्रशासन ने मतलब कुछ भी नहीं करने लग रहे। यह एक सोचने की बात है। तो मेरा हिसाब ये हो प्रशासन बिक रहा है, या तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, पकड़ो उनती पुलिस भाई साहब आप आड़ी पाओगे जब 1 घंटा भी को लागने दे। सिस्टम है हरियाणा के अंदर, कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है। हरियाणा देश के अंदर ही कानून व्यवस्था नहीं है, अपनी रैलियों में व्यवस्था है। नायब जी को शर्म आनी चाहिए, एक तरफ बेटी की लाश पड़ी है और एक तरफ वो रैली कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो। हरियाणा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हरियाणा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बहन मनीषा को न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सारे भाइयान राम राम। फिलहाल हिसार जिले के अलका नारनौंद के डाटा गांव में मौजूद हाँ। डाटा गुराना आपने सुना होगा और पिछले 5-6 दिन तक पूरा हरियाणा में आक्रोश है, लोगों में रोष है, लोगों में गुस्सा भी है। और गुस्सा अपनी जगह जायज़ है क्योंकि फिलहाल जो आप तस्वीर देखने लग रहे हो, ये डाटा गांव में एक जो बहन मनीषा, वो किसी एक संजय की बेटी नहीं रही, वो पूरे हरियाणा ने पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। और उसको न्याय दिलाने के लिए आज एक कैंडल मार्च की शुरुआत करी जाओगी डाटा गांव में। चौगरदा दिखा दे, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। सबके अंदर जोश भी है, आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। और लगातार जो है बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उस बेटी को न्याय दिलाने की जो हरियाणा सरकार से और प्रशासन जो है गुहार लगाने लग रहे हैं। इस तरीके की दरिंदगी इस हत्या में दिखी गई जो ईब तक सामने आया है कि गर्दन काटी गई, 20 बाई 16 सेंटीमीटर का उसकी गर्दन में घाव है, दोनों आँख भी उसकी गायब हैं, किडनी भी उसकी गायब है। यानी बहुत सारे ऐसे शरीर के अंग गायब हैं जो बता भी नहीं सकते। ऐसी निर्मम हत्या 11 तारीख ने वो कॉलेज में जावा है, 2 जगह जो है उसकी CCTV फुटेज मिला है, लेकिन वापसी की कोई फुटेज नहीं मिलती। कॉलेज भी जो है सवालों का घेरा में आ गया है। पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठाए गए, SP का तबादला कराया गया, SHO लोहारू लाइन हाजिर कराया गया, उसके अलावा 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड करे गए। लेकिन लोगों की आवाज़ एक है कि SP के ट्रांसफ़र करने तो उस बेटी ने न्याय नहीं मिलता, लाइन हाजिर करना तो उस बेटी ने न्याय नहीं मिलता। और 6 दिन तक यानी 13 तारीख ने उसकी बॉडी मिला है, आज 18 तारीख है, कोई भी जो है सुराग पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया। और कल 19 अगस्त ने 72 घंटे हो जाएंगे, जो 72 घंटे का एक टाइम लिया गया है। नया जो SP आया है सुमित, कल देखने वाली बात याद रहोगी भाई कि कमेटी फैसला ले होगी। और ऐसा कोई इंसान नहीं बचा जो धरना पर ना गया हो। हरियाणा के कलाकार पहुंच गए, राजनीतिक लोग भी पहुंच गए और तमाम लोग जो है उस बेटी की न्याय की गुहार लगाने लग रहे हैं। फिलहाल डाटा गांव में मौजूद हाँ। छोटे छोटे बच्चे आप देखने लग रहे हो। कैंडल मार्च यानी एक शुरुआत कर दी गामा ने भी उस बेटी को न्याय दिलाने की। सरकार और प्रशासन के ऊपर काफ़ी उंगलियां उठ रही फिलहाल और किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा। फिलहाल तमाम जो युवा साथी हैं डाटा गांव के वो भी मौजूद हैं, उनसे ऊपर के जो जिन्होंने काफ़ी किसान आंदोलन लड़े हैं वो इंसान भी मौजूद हैं। तिरंगा आप देखने लग रहे हो, इसके साथ किसान यूनियन के झंडे आप देखने लग रहे हो। तो शुरुआत करते हैं। एक युवा कड़ी है, भाई अमन है, काफ़ी जगह जानते रहे हैं, बहुत सारे युवा साथी हैं। तो अमन भाई, फिलहाल आज का जो कैंडल मार्च है क्या कहना चाहोगे? भाई पहले तो आपके दर्शकों ने हाथ जोड़ के राम राम। आज का कैंडल मार्च भाई पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश में मैसेज देने के लिए है कि वो बहन थी जो हमारी बहन हमारे बीच नहीं रही भाई। आज जो दरिंदगी हुई
जो एक कुत्तों की तरह नोच के भगाने का काम किया गया। इस हरियाणा प्रदेश सरकार ने भी सोचना चाहिए कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आज उस बेटी के साथ क्या हुआ। उस बेटी के लिए उस पिता ने जो जाके थाने में एप्लीकेशन दी तो क्या जवाब मिला कि भागी होगी, ये होगी। ये हरियाणा सरकार का सिस्टम है। ये हरियाणा दिन भर हर दर रेप हो रहे हैं, तो ये हरियाणा सरकार का सिस्टम है। तो मैं नायब जी से भी कहना चाहूँगा कि कहाँ गए आपके नारे, कहाँ गए मोदी जी कि ये 72 घंटे होने वाले हैं, अब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला। उसका पीड़ित परिवार बिना खाए बिना पिए उस धरने पे डटा हुआ है कि उसकी सुध लेने के लिए आज तक कोई नहीं पहुँचा वहाँ। और दूसरी बात कहूँ भाई, जितने भी साथी वहाँ से जुड़े हुए हैं, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, अपने अपने कस्बे में, ये एक धर्म की नहीं, एक जात की नहीं, एक परिवार की बेटी नहीं थी, ये पूरे हरियाणा की बेटी थी, पूरे देश की बेटी थी। इसके लिए अपने अपने गांव में एक एक कैंडल मार्च निकाले, अपने अपने कस्बे में एक एक कैंडल मार्च, ताकि गूंगी बहरी सरकार को पता लगे कि बेटी अकेली नहीं थी, ये पूरे हरियाणा की बेटी थी और इसको इंसाफ देना पड़ेगा। आप आज दो या 5 दिन बाद लो दो, हम वो खून हमारी रगों में जो 13 महीने बॉर्डर पे बैठा रहा था, अगर बेटी के लिए हमें 13 साल भी बैठना पड़ा तो हम 13 साल भी बैठने का काम करेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और पूरा मेरा गांव, जैसे मैंने आज कल एक वीडियो बना के डाली थी, आज इतने युवा साथी बुजुर्ग जो पहुंचे हैं, आप देख सकते हो। डाटा गांव का एक इतिहास रहा अपने आप में, कोई किसान आंदोलन हो चाहे वो आंदोलन हो, तो हमारा गांव पूरा तन मन धन से बेटी के साथ है। हम हमारी लड़ाई यहाँ से लेके और दिल्ली तक लड़ने का काम करेंगे। जी बारिश जी क्या भाई मैं तो सबसे पहले तो मोदी जी ने और सैनी साहब ने एक बात कहूँ हूँ, वह बेटी जब उसकी हत्या की गई होगी, कुकर चलाई होगी, वह हर माँ बाप का जो उस भाई का वह जिसकी भी मान ले कोख्ता जन्म लिया था उसने, उसका जो दर्द है चीस मार भी है भाई। और इतना उस बेटी के लिए करांगे, हमारा तो ये सब पूरा काम है, जड़ा उस बेटी ने पसीना चाहिएगा और खून बहाने की कोशिश करांगे। और हाथ जोड़ के निवेदन है कि समय रहते हरियाणा सरकार इस बेटी को न्याय दो, ताकि आगे आने वाली हमारी किसान मजदूर और गरीब और दबे कुचलों की बेटियां इस तरह से बर्बरता से ना मारी जाएं। और जो यो जघन्य अपराध है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करा है भाई। और फुल जितना जोर लगेगा इतना हमारा सारा पूरा काम 36 बिरादरी लगा। कल नरवाना में आपने देखा कि जो वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी अपनी रैली कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा हुआ है और एक बेटी की ऐसी हत्या कर दी जाओ, उसके बाद भी रैली करने लग रहे हैं, तो शायद मतलब उनका अंदर चीज नहीं है इस चीज की। और एक जो थाना में जाकर एक पुलिस वाला जवाब दे हुआ है कि बेटी भागी होगी, 2 दिन में मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ जाएगी। सस्पेंड करने का काम नहीं चलता, हम आवाज उठा रहे हैं, उसके खिलाफ भी वो बराबर का दोषी वो पुलिस वाला, अगर उसको थोड़ा सीरियस लेंदा उस बात ने, वो देखदा कि यू एक बाप है, उसका भीतर कितना दर्द है उसकी बेटी का। अगर उस पुलिस वाले की बेटी गई होती तो क्या पुलिस वाले का फिर भी वही बयान होता? ये बड़ा सवाल है। उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। सस्पेंड होने का काम नहीं चलता, सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी हत्या का सबसे पहला दोषी वो पुलिस वाला है। अगर उस टाइम पुलिस जागती, हो सके 13 तारीख न बॉडी मिली है, 11 की रात न कोशिश कर दी तो उस बेटी की जिंदगी बच जाती। आज तक उसकी माँ और बाप के आँखें में तो आंसू नहीं सूखे हैं। और पूरा हरियाणा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोष है। सोशल मीडिया का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपने देखने नहीं मिलेगा जिस जगह पर उस बेटी का फोटो ना हो। और देखो छोटे छोटे बच्चा में कितना जोश है। हाँ जी मास्टर जी, राम राम जी, राम राम जी। पत्रकार जी, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम, आपको भी राम राम। 1 मिनट, वो बेटी भी मतलब एक शिक्षिका की भूमिका निभा रही थी, एक स्कूल में पढ़ाया करती, जो सुनने में आया। आप भी एक टीचर हो, एक बेटी और एक टीचर सुरक्षित नहीं है। ऐसा है कि ये जो कृत्य बना है ये बहुत ही कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। और इस तरह की घटनाएं कभी सुनने भी नहीं चाहिए, और ये वास्तव में हो रही है। शब्द नहीं है जी हमारे पास। अब इस घटना के ऊपर सरकार ने बहुत मजबूती से काम करना चाहिए, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और कड़े से कड़ी कार्रवाई करके जो भी दरिंदे हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। और यदि सरकार में कहीं ढील रही तो ये आंदोलन पूरे देश में चल पड़ा है, ये रुकने वाला नहीं है पत्रकार जी। इसलिए इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए। ये एक समाज की बुराई भी है कि इस तरह की बेटियों के साथ में इस तरह की घटनाएं होती हैं।
तो हमारे समाज पर भी असर पड़ता है। 2014 में मोदी जी ने आते ही नारा लगाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां ना पढ़ान तो उनके माँ बाप लाग रहे हैं, वह बेटी भी तो पढ़ने जाओ थी, लेकिन बचाओगा कौन? बचाएंगे कौन? या तो हम बचाएंगे या सरकार की जो जिसकी जिम्मेवारी है वो बचाएंगे। नारा तो सरकार ने दे दिया, वही तो सरकार से पूछ। सरकार ही बचाएगी। बचेंगे कैसे? अगर राह चलती बेटी मारी जाऊंगी, गैंगरेप होंगे, तो फिर सुरक्षा कौन करेगा? सुरक्षा सरकार करेगी, कानून करेंगे जी, हम करेंगे। हमारा भी दायित्व है, सरकार का भी दायित्व है, और प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं उनका भी दायित्व है। अपने अपने दायित्व पर रहें तो ये भी एक समस्या है, इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। चलो भाई, आपका नाम? मेरा नाम मुनीश कुमार है जी। भाई क्या कहना चाहोगे? भाई आपके पहले तो सभी दर्शकों को राम राम। जो अपनी बहन मनीषा का हत्याकांड होया है, मेरी तो यह राय है, अगर कोई मंत्री एमएलए का लड़की होती तो अभी लग न्याय मिल जाता। हाँ, ये है आम जमींदार की बेटी जिसके 2.5 किले जमीन है। वो माँ बाप की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे अभी लग। जड़ा कोशिश है इसी काम की, पूरा हरियाणा प्रदेश की, तो न्याय मिलेगा भाई साहब। आपका नाम? जल्दी भाई साहब न्याय मिलना चाहिए भाई साहब। सबसे पहली बात यह है, अपना छाती पर हाथ धर के देखना चाहिए भाई साहब आदमी ने। सबसे बड़ी बात यह है, देखो सरकार ने नारा तो दे दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस नारे पे विफल है सरकार, और पुलिसकर्मी भी विफल हैं। जितना ही दोषी वो काम करनी है उतना ही दोषी वो पुलिस वाला है, जिन्होंने एक बाप कोई अरदास लेके जावा है मंदिर में भी, आप अरदास लेके जाए भाई साहब, भगवान भी सुन ले, वो तो इंसान था बिल्कुल, लेकिन बहुत गलत होया भाई साहब, बहुत निंदा। मैं लाइट लिया हूँ, एक बार रोक ले, एक बार एक होगी हैं? तो भाई हर इंसान का मुंह से एक ही आवाज़ निकलने लग रही है कि पुलिस भी बराबर की दोषी है, क्योंकि पुलिस ने वो कार्रवाई नहीं करी जो कार्रवाई करनी चाहिए थी। अलग अलग लोगों के हम बयान लेने लग रहे हैं। राम राम जी। राम राम भाई। आपका नाम? नरेश नाम भाई जी। तो के विचार है, के कहना चाहोगे? विचार भाई सरासर सीधी बात है भाई, अपना हरियाणा में कानून बिकन लग रहा है, या तो वो बंदे पहुंच वाले हैं। एक बात बताओ आप, अगर सलमान खान ने धमकी मिला है तो पूरा सेंटर की गवर्नमेंट हिलजे है, वो उसका साथ देने लग रही है, और पूरा इस बेबे की क्रूरता तो इतनी हत्या हुआ है, तो कोई मतलब है कोई प्रशासन ने मतलब कुछ भी नहीं करने लग रहे। यह एक सोचने की बात है। तो मेरा हिसाब ये हो, प्रशासन बिक रहा है, या तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, पकड़ो उनती। पुलिस भाई साहब आप आड़ी पाओगे जब 1 घंटा भी को लागने दे, काट ले आओगी, चक्की ते लुक रहे हो अगले, पर नीत तो को नहीं, पता नहीं क्यों को नहीं। आपका नाम? रोहतास भाई डाटा। के विचार है? भाई साहब इसका जल्दी से जल्दी सरकार चाहे सुन ले, नहीं हमें तो कोई सा ठोस कदम उठा लेंगे, हमें छोड़ा नहीं कि सरकार ने भाई चलो या सरकार कर रही हो जो सरकार ही कराए, जितने कुकर्म कराए सरकार अपना, यो खेल नहीं हो सकता, हाथ है सरकार का इसका। मैं जो प्रशासन वाले हैं उनका भी हाथ पाओ कुछ न कुछ। चलो भाई यो प्रशासन तो पहला चेतावनी दिया वहाँ भाई, जल्दी से जल्दी इसके 2 हत्यारे हैं उनको जाएगा ना, कड़ी तो कड़ी सजा दो भाई, नहीं उनका बोलना अक्सा फांसी तोड़ने का, सुराव के बीच में खड़ा करके उनको फांसी तोड़ी जाए। आग गई सा कुकर्म कोई किसी बहन बेटे के लिए नहीं बना भाई। क्योंकि देखो लगातार हम एक बात कहने लग रहे हैं, हाँ, जब तक कानून का और प्रशासन का दबाव नहीं होगा ना, एक कोई सी सजा दे दो कि आगे आने वाले टाइम में किसी के साथ बलात्कार करना दूर की बात, किसी बेटी कहानी नज़र ठाने होने भी 10 बार नहीं सोचा है कि अगर मैंने गलत नज़र ठाई तो तेरा वो हाल होगा जो उसका होया था। इस तरीका का कानून बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ वह है, अगर भाई जब खुद पर लागे तब पता चला है कि चोट के चीज़ हुआ है। आज तकरीब 2 साल पहले का एक मैं छोटा जिक्र करूँगा, गोहाना साइड में जाते होनी बरोदा बिटाना गाँव हो, बिटाना चौकी के 2 मुलाजिम पुलिस के, उनका चक्कू मारे जावा हैं, 4-5 मतलब गाड़ी में युवक हुए हैं, और वो पुलिस वाले दोनों मर गए हैं। तो पुलिस प्रशासन 17 घंटे के अंदर उस गाड़ी ने भी ढूंढे है, उन इंसानों ने भी ढूंढे है, और उनका एनकाउंटर भी करे है जिसमें एक की मौत भी हुआ है। यानी पुलिस वाले का चोट लाग जो है तो पुलिस दिन रात भजदी फिरे है, लेकिन एक गरीब इंसान की बेटी 6 दिन तक उसकी डेड बॉडी पड़ी है। उसकी बॉडी इस हालात में है कि माँ बाप का रोटी तो छोड़ो, उनके आंसू नहीं सूख रहे, पानी तक भीतर नहीं जाने लग रहा। तो खुद पर भी तहज़्जुब बेरा लगा है, और इन लोगों का दर्द सच्ची है। और कोई भाई? हाँ जी विकास आज भाई विकास बताओ भाई जी क्या कहना चाहोगे? भाई साहब पहले तो ये कहना चाहूँगा मैं
अगर रेप केस में अगर ऐसा पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी ऐसा कानून पास करा दिया जाओ नहीं, रेप वाला ने सीधी फांसी हो जाए, तो ये रेप होना ही बंद हो जाए भाई। मेरा मानना ये है, अगर सरकार ठोस कदम नहीं उठाती तो रेपिस्ट है जो अपने बाद में बेल ले आए जावा है, बाद में एक कुकर्म करे जावा है, अगर उनको एक बार में एक ठोस कदम उठ गया नहीं तो आने वाला टाइम में मतलब रेप होना ही बंद हो जाएगी भाई। बिल्कुल। हाँ, और वो बेटी एक समाज की बेटी नहीं थी, पूरे भारतवर्ष की, पूरे हरियाणा वर्ष की बेटी थी। और पूरा छत्तीस बिरादरी, हम पूरे युवा संगठन के जितने साथी हैं और हमारे जितने भी किसान नेता हैं, हम सभी उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और सरकार के से लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। सोनू भाई, हमने आज नू कहते थोड़ी शर्म आवा है। एक तरफ 15 अगस्त बनाई जावा है, जो देश आज़ाद है, हमने आज भी अपने देश में हम सेफ नहीं हैं। चाहे आप पुलवामा ला लो, चाहे आप कहीं के हमले लगा लो, इस सरकार में मन आज नू फील हुआ है कि भगत सिंह और ने जो कुर्बानी दी कदे वो वर्थ गई हो, जिसने आप बनावा। हाँ, मन लगा कि वो अपनी माँ के एक लाल थे, इस देश ने आज़ाद कराने खातर देगे। गोरे अंग्रेजों तो आप आज़ाद हो गए थे, लेकिन इन काले अंग्रेजों के अट्ठे गुलाम हो गए। इस डाल की मैंने बात लगा अपने देश के अंदर कि आप अपना देश में भी आज अपनी बहन बेटी ने सोचा 1 किलोमीटर जाना है तो मैं कुकर जाऊंगी। आपे खुद ने सोचा हाँ अपने आड़ा तरह हंसी जाना है तो कुकर जाएंगे। एक उद्योगपति ये सोचा है कि मेरे पास पैसा है तो मैं इसको सेफ कैसे रखूं। हर रोज गोलियां चल रही हैं, आज भी, कल परसों भी जींद में गोलियां चली। हर रोज के काम है, हर रोज का वो है। कहाँ है प्रशासन का, कहाँ सिस्टम है, मेंटेनेंस कहाँ सिस्टम है। हरियाणा के अंदर कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है। हरियाणा देश के अंदर ही कानून व्यवस्था नहीं है। अपनी रैलियों में व्यवस्था है। नायब जी को शर्म आनी चाहिए, एक तरफ बेटी की लाश पड़ी है और एक तरफ वो रैली कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको सोच लेना चाहिए। देखो आवाज़ वही है और इनका भी ज़्यादा टाइम नहीं लेवांगे क्योंकि कैंडल मार्च पूरा काम करना। भाई जी क्या नाम आपका? अंकुश नाम भाई। अंकुश के कहना चाहोगे? भाई मैं तो कहना चाहूँ जो यू गलत काम करे नहीं लोगों ने उनती तो नहीं ग्राइंडर गला काट दिया। मैं तो नो कहूँ इतना गलत काम करे नहीं, उसे खातिर ठा के ले रहे हो, उसे खातिर ठा के ले रहे हो। मैं इतना दुखद काम मेरे यार, इतना गेतला काम मेरे यार, जे आगे आप उनती काट देंगे नहीं यो काम बंद हो जाए। अब आगे सोचेंगे 100 बारी यो काम कर दे। बिल्कुल। देखो भाई धन्यवाद इस भाई की सोच। देखो वही चीज़ है, कठोर सजा मिलनी चाहिए। यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में जो भाई इसी तरीके